हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है किसी वृत्त को असमान अथवा समान अर्धवृत्त द्वारा कुछ समभागों में विभाजित करो जो क्षेत्रफल तथा परिमाप में बराबर हों। पहला इसमें क्वेश्चन है, माना कि असमान अर्धवृत्तों द्वारा निर्दिष्ट वृत्त को 4 भागों में विभक्त करना है, जो कि हम क्लास 20 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास 20 को शुरू करते हैं और निर्णय को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेनी है और जो केंद्र है उसको डिनोट कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक व्यास खींच लेनी है केंद्र से होते हुए जो जीवा खींची जाती है। अब यहाँ पर नामांकन भी कर देना है, व्यास के एक साइड में ए और एक साइड में बी नामांकन कर देनी है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो व्यास है उसको 8 बराबर भागों में विभक्त करना है। तो उसके लिए एक तिरछी रेखा खींचनी है ए पॉइंट से होते हुए थोड़ा सा बी पॉइंट से डाउन एरिया में। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रकार में कोई सी भी एक छोटी सी दूरी लेनी है और मार्किंग करते हुए, जैसे एक चाप काटेंगे ए पॉइंट पे रखते हुए, फिर उसके ऊपर प्रकार की नोक को रखते हुए चाप काटते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, प्रकार में जो दूरी है वो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जरा से भी नहीं हिलनी चाहिए। अब यहाँ पर 8 चाप बराबर दूरी में काटे जा चुके हैं। अब जितने भी चाप काटे जा चुके हैं उनका नामांकन कर देना है। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चाप को डिनोट कर देना है। अब उसके बाद में 8वां जो चाप है उसको और बी पॉइंट को अच्छी तरीके से मिलानी है एक सेट स्क्वायर की मदद से। ध्यान रहे सेट स्क्वायर को दबा कर रखना है। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि किस तरीके से सेट स्क्वायर लगाया जा रहा है। अब दूसरा सेट स्क्वायर लेना है, उस पर टच करते हुए उसके ऊपर रखना है और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा सरका देना है। उसके बाद में पहला जो सेट स्क्वायर है उसको उठाना है और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसके ऊपर साइड में लगाते हुए थोड़ा सा सरकाते हुए जाएंगे और 7वें पॉइंट पर रखनी है। अब उसके बाद में जो व्यास है उससे काटते हुए एक रेखा 7वें पॉइंट पर लाएंगे और उसके बाद में काटते हुए 6ठे पॉइंट पर लाएंगे। इसी तरीके से जितने भी पॉइंट हैं उनको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से काट लेनी है सभी पॉइंटों पर सेट स्क्वायर की मदद से। डियर स्टूडेंट, किसी भी रेखा को चाहे जितने भागों में अगर बांटना होगा तो इसी तरीके से बांटा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बड़ी रेखा है, उसको 8 बराबर भागों में बांटना है, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से एक तिरछी रेखा खींचनी होती है और नीचे में जितने पॉइंट में पार्टीशन करना है उतने कट लगाकर अच्छी तरीके से जो लास्ट छोर है उसको लास्ट पॉइंट से मिलाते हुए सेट स्क्वायर को जैसा कि वीडियो में दिखाया गया वैसे सेट करते हुए चाप काट कर बरोबर कर देनी है। अब इसके बाद में जो व्यास पर पॉइंट काटे जा चुके हैं उनको भी नामांकन कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8वां पॉइंट बी रहेगा। अब इसके बाद में क्या करना है, जो पहला पॉइंट है उस पर प्रकार की नोक को रखना है और ए तक की दूरी लेनी है। डियर स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा, ए तक की दूरी लेनी है और एक अर्धवृत्त खींच देनी है कि किस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आपको ध्यानपूर्वक अर्धवृत्त को खींचना है। ज़्यादा जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है, माफ़ी चाहूँगा। अब इसके बाद में एक अर्धवृत्त बन गया है। अब दूसरे के लिए क्या करना रहेगा, प्रकार की नोक को दूसरे पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे पॉइंट से ए तक की दूरी को प्रकार में लेंगे और फिर से एक अर्धवृत्त खींच देनी है। ध्यानपूर्वक खींचना है, बहुत जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो चौथे पे मिल जाएगा। अब इसके बाद में प्रकार में दूरी भरनी है तीसरे और ए के बीच की दूरी, यानी कि प्रकार की नोक को तीसरे पे रखेंगे और ए पॉइंट से लेते हुए एक अर्धवृत्त की रचना फिर से कर देनी है जो कि 6ठे पॉइंट पर मिलेगा। अब यही प्रोसेस उल्टा साइड करना है, यानी कि 7वें पॉइंट पर रखेंगे और बी तक की दूरी लेंगे और वहाँ पर भी एक अर्धवृत्त खींच देंगे जो कि 6ठवें पॉइंट पर मिल रहा है। अब इसके बाद में प्रकार की नोक को 6ठे पॉइंट पर रखेंगे और बी तक की दूरी लेंगे और उसको भी फिर से एक अर्धवृत्त की रचना कर देनी है जो कि चौथे पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिलेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। और इसके बाद में प्रकार की नोक को 5वें पॉइंट पर रखना है और जो प्रकार में दूरी रहेगी 5 से लेकर के बी तक की दूरी रहेगी। अब यहाँ पर जो पेंसिल की नोक रहेगी वो बी पॉइंट पर रखते हुए एक अर्धवृत्त की रचना और कर देनी है। अब ये जो अर्धवृत्त बनेगा डियर स्टूडेंट जाके व्यास पर दूसरे पॉइंट पर मिलेगा। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं वो बराबर भागों में विभाजित हो चुके हैं अर्धवृत्तों के द्वारा, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 अर्धवृत्त ऊपर हैं और 4 अर्धवृत्त नीचे हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का निर्णय कंप्लीट होता है कि 4 असमान अर्धवृत्तों द्वारा एक वृत्त को विभाजन करना। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है 4 समान अर्धवृत्तों द्वारा। तो डियर स्टूडेंट उसको कंप्लीट करेंगे हम क्लास 21 में। और डियर स्टूडेंट आप में से जितने भी प्राविधिक कला के छात्र हैं कृपया करके क्लास 1 से ही वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी जाके जितने भी निर्णय हैं अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।